नमस्कार साथियों, बिल्कुल उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल शानदार तरीके से होंगे और बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन जो है हो चुकी होगी, क्योंकि कल से जो है आपका एग्जाम जो है बिल्कुल शुरू हो रहा है 13 जून से। तो बिल्कुल जिनका भी एग्जाम है कल बिल्कुल बने रहेंगे। वीडियो पे हम लोग संभावित जो है प्रश्न कवर करेंगे। कुल इसमें 50 जो है एमसीक्यू प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो पे बने रहेंगे और बिल्कुल टेस्ट जो है देते हुए चलेंगे। बिल्कुल संभावित प्रश्न है, एक बार लास्ट जो है रिविजन कर लेंगे आप प्रश्नों का, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। देखिए, कहा जा रहा है कि धन विधेयक को किसकी पूर्व स्वीकृति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल जवाब देते हुए चलेंगे, टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री है, भारत के राष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं या उपराष्ट्रपति है, किसके जो है पूर्व जो है स्वीकृति के बाद ही लोकसभा में जो है धन विधेयक पेश होता है। तो भारत के जो है राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये पेश कहाँ होता है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लोकसभा में पेश होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। धन विधेयक की परिभाषा जो है कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 110, ऑप्शन सी आप राइट कर देंगी। जबकि अगर हम बात करेंगे 109 की, तो ये इसकी जो है प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो धन विधेयक की प्रक्रिया से जो है 109 जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। 30 है, 14 है, 6 है, 21 है। तो धन विधेयक को अगर हम लोग बात करेंगे, राज्यसभा में धन विधेयक जो है रोकने का जो अधिकार है वो सिर्फ 14 दिनों का है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है। अगर वो किसी भी जो है संसद का सदस्य नहीं है तो कब तक रह सकता है, तो ये 6 महीने तक जो है मंत्री पद पे रह सकता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा और इस दौरान उसे जो है सदस्यता लेनी जो है अनिवार्य है। आगे बात करेंगे, अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत क्या है। आर्टिकल 1 जो है भारत के बारे में क्या कहता है, तो ये कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1960 में हुआ, किस क्षेत्र को पाकिस्तान को देने के लिए किया गया था। तो 9वां जो संविधान संशोधन हुआ ये क्या है, तो बेरूबारी का जो क्षेत्र है इसे क्या है पाकिस्तान को दिया गया। इसे नेहरू जो है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, इसका नाम जो है नेहरू और नूर, ठीक है, क्या है, नेहरू नून है, सॉरी, नेहरू नून जो है समझौते के रूप में भी क्या है जाना जाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है। भारत के संविधान को जो है अर्धसंघीय जो है कहा गया है, किसके द्वारा, तो ये कहा गया है केसी वेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के जो निलंबन के जो है प्रावधान की बात करेंगे तो यह जो है लिया गया है जर्मनी से। बिल्कुल वीमर जो है संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग बात करते हैं। तो कहा जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है निलंबित हो जाता है। कौन सा जो है वो अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपदा के समय, तो है आर्टिकल 19। क्या है, आर्टिकल जो है 19 है, 19 है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे 358 के तहत जो है अगर युद्ध होता है या बाहरी कोई आक्रमण होता है, ठीक है, तो इस आर्टिकल के तहत ये क्या होता है, अपने आप जो है निलंबित हो जाता है। आगे बात करेंगे, किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं, तो है आर्टिकल 20 और 21, यानी कि बिल्कुल सी वाला जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो 44वें जो है संशोधन 1978 के बाद जो है यह तय किया गया था कि जो आर्टिकल 20 है और 21 है इसे कभी निलंबित नहीं किया जाएगा। तो कब ये जोड़ा गया था इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट बिल्कुल बने रहेंगे, वीडियो पे लास्ट तक देख जाएंगे, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे जिनका भी 13 जून को एग्जाम है उनके लिए आज लास्ट दिन है। कल से जो है आपका एग्जाम बिल्कुल शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल बने रहेंगे और वीडियो को जो है लास्ट तक देख के जाएंगे और टेस्ट लगाएंगे बिल्कुल जो है कितने प्रश्न जो है आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं। हम पॉलिटिक्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर, सभी जो है इसमें क्या है शामिल किए गए हैं। और करंट अफेयर विशेष तौर पर हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल करंट अफेयर पे जो है विशेष आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि करंट अफेयर 20 आपके एग्जाम में बनेंगे। तो उसके लिए जो है 100 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो जो है कवर कराएगी, उसे आप जरूर देखकर ही पेपर में जाएंगे, जिससे कि आप बेहतरीन जो है स्कोर कर पाएंगे।
चलिए आगे बात करेंगे। तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ने कार्टा कहा गया है? किस भाग को? 2 है, 3 है, 4 है या 4A है? तो ये कहा गया है भाग 3 को। किसको कहा गया? बिल्कुल भाग 3 को जो है कहा गया है। बड़ी जो मौलिक अधिकारों है, जो मौलिक अधिकार है, उन्हें जो है बिल्कुल मैग्ने कार्टा कहा गया है। आगे बात करेंगे किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया? बिल्कुल अवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करेंगे। किस आर्टिकल के तहत जो है ऐसा किया गया? तो ये किया गया आर्टिकल जो है 18 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न कहता है सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को क्या माना है? सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को क्या माना है? तो इसने माना है बिल्कुल पुरस्कार और सम्मान, बिल्कुल अवार्ड क्या है तो माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, न्यायालय ने जो है स्पष्ट किया कि यह पुरस्कार सम्मान है, ना कि आर्टिकल 18 के तहत प्रतिबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण किस सूची में है? शक्तियों का जो वितरण की बात करेंगे, जो विभाजन है, ये किस में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है वर्तमान राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? कि वर्तमान में जो राज्य हैं उनका जो है नाम हम चेंज कर सकते हैं या सीमा परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो है आर्टिकल 3 में क्या है इसका उल्लेख मिलता है। आगे कहा जा रहा है आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण किस दर पर दिया जाता है? तो इन्हें जो है ऋण दिया जाता है रेपो रेट पर। किस पे मिलता है? बिल्कुल रेपो रेट पे दिया जाता है। 17 नंबर कहता है बैंकों को रातों रात संकट से उबारने के लिए कौन सी सुविधा दी जाती है? बैंकों को रातों रात संकट से जो है उबारने के लिए मिलती है, क्या मिलती है? बिल्कुल MSF मिलता है। क्या मिलता है? MSF जो है मिलता है, बिल्कुल भी हो जाएगा, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत जो है बैंक जो है ओवरनाइट फंड जो है उधार ले सकते हैं। आगे बात करेंगे वह जमा राशि जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद रूप में रखनी पड़ती है क्या कहलाती है? तो उसे जो है कहा जाता है, बिल्कुल क्या कहते हैं? तो CRR कहते हैं। बिल्कुल 20 का जो है क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। बिल्कुल फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो जितने भी फुल फॉर्म जो है आपको बताया जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। वह हिस्सा होता है जो बैंकों को अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जो है जमा करना होता है। आगे कहा जा रहा है मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति की हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है सदस्यों की संख्या होती है 6। ऑप्शन 20 का राइट होगा, जिनमें से ध्यान रखेंगे 3 जो है सरकार से होते हैं। कहां से होते हैं? बिल्कुल सरकार से। और 3 जो है आरबीआई से होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आरबीआई से होते हैं। आगे बात करेंगे आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब हस्तांतरित किया गया? तो पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन अब मुंबई हो चुका है। लेकिन कब किया गया था? तो ये किया गया 1937 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1935 का डेट आप ध्यान रखेंगे। 1935 में इसकी जो है स्थापना हुई। आगे है कि बैंक रेट का उपयोग किस प्रकार के ऋण के लिए किया जाता है? बैंक रेट का जो उपयोग है ये किस प्रकार के जो है कर्जे के लिए किया जाता है? तो ये होता है लॉन्ग टर्म जो ऋण होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, लंबी अवधि के ऋण के लिए। आगे है कि बाजार में तरलता को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तरलता को जो है कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तो यह जो है रिवर्स रेपो रेट का उपयोग करता है। तो बी राइट होगा, जिस पर आरबीआई बैंकों से जो है पैसा वापस लेकर लिक्विडिटी कंट्रोल जो है करता है। आगे बात करेंगे आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई? बिल्कुल किसने जो है किस कमीशन ने सिफारिश की आरबीआई की स्थापना के लिए? तो ये किया गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा जो है यहाँ पे क्या है तो सिफारिश जो है की गई थी। और आरबीआई फिर एक्ट आया था, क्या आया था? आरबीआई जो है एक्ट जो है 1934 के तहत जो इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1950, 1955, 1969 और 1921 है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है हम नेशनलीकरण की बात करेंगे, राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो ये हुआ था 1955 में। तो बिल्कुल भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि इस संदर्भ में जो हम लोग बात करेंगे तो चर्चा में है कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है
कि कभी कभी जो है 1925 भी ये बताया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन हो जाता है स्टिकर्ड वाला, तो एक बार इसको जो है हम कमेंट बॉक्स में जो है क्लियर कर देंगे, एक बार फिर से जो है इस पे जो है रिसर्च करके कि क्या जो है एग्जैक्ट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, 1955 में यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि 1900 इंपीरियल बैंक जो है यहाँ पे पहले था, सामान्यतः इंपीरियल बैंक इसे जो है कहा जा रहा था, जिसमें नाम जो है बदला गया था 1955 में ही। तो 1955 में जो है नाम यहाँ पे क्या हुआ था, चेंज हुआ था, आरबीआई यहाँ पे सॉरी एसबीआई जो है यहाँ पे किया गया था। तो ये फैक्ट बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो SLR का पूर्ण रूप क्या है। SLR का जो है पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। यह जो है बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा जो है स्वयं के पास रूप में रखने का निर्देश देता है, ये इसका काम है। आगे बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा की बात करेंगे, बांग्लादेश के साथ रखती है, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। लंबाई आपसे पूछे तो 4096 किलोमीटर की लंबी दूरी है जो कि साझा करता है बिल्कुल भारत बांग्लादेश के साथ। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर जो है करते रहेंगे बिल्कुल दोस्तों के साथ सभी लोग, और बिल्कुल नए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री होता है क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर पढ़ पाएंगे सर। ठीक है, साथ में 5 बजे हम लोग बात करेंगे शाम को, तो मैथ और रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं, और रात को 8 बजे महत्वपूर्ण जीके जीएस बिल्कुल हम लोग कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में जितने लोग एग्जाम देके आएंगे 13 जो है जून को, तो उन सभी लोग के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एनालिसिस कराया जाएगा बिल्कुल क्या प्रश्न पेपर में पूछे गए। जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हीं के लिए होगा कि क्या पेपर में प्रश्न पूछे गए, वो सभी जो है कवर होंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेंगे, 13 जून को जो है एनालिसिस कराया जाएगा पूरे पेपर का, और फिर उस बेसिस प्रश्न भी क्या है कवर हम लोग करेंगे, मैथ क्वेश्चन और रीजनिंग के प्रश्न भी कवर करेंगे, और जीके जीएस करंट अफेयर भी क्या है देखते हुए चलेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। 3 तरफ से घिरा हुआ है तो उसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है, बिल्कुल त्रिपुरा नाम है। आगे है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ लगता है, बिल्कुल सी हो जाएगा। लंबाई की बात करेंगे मात्र जो है 106 किलोमीटर की लंबी सीमा है। आगे बात करेंगे, भारतीय जो है मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। और भारत की अगर हम मानक जो है टाइम लाइन की बात करेंगे तो ये कितने से पास होता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 82.5 जो है डिग्री पे क्या होता है, तो भारतीय जो है समय, अगर हम टाइम लाइन की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और ये जीएमटी से क्योंकि हमसे पूछा है, जीएमटी 0 डिग्री से होकर जाता है, और ये जो है बिल्कुल लंदन से होकर जाता है, और ये हमसे बिल्कुल कितना है, तो 5 घंटा जो है और 30 मिनट। तो ऑप्शन बी ही आप राइट करेंगे क्योंकि यहाँ 5.5 दिया हुआ घंटे में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 5.5 घंटा क्या है यहाँ पे जो है आगे है। आगे बात करेंगे, देशांतर की 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। कि हम जानते हैं देशांतर जो ऐसे करके लाइनें बनी हुई हैं, अगर यहां से यहां तक हमको जाना है तो कितना समय लगता है, तो ध्यान रखेंगे इससे जो है समय लगता है बिल्कुल 4 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे, और ये कुल संख्या में होता है 360। कितना होता है, 300 जो है 60 होता है, तो ये भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं 360 है ये, और 4 मिनट का समय लगता है। तो एक आप इसका जो है मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा, और फिर 2 4 12, ये 1400 जो है 40 हो गया। फिर आप 60 से इसको भाग देंगे तो 6 दूना जो हो जाएगा 12, और फिर जो है हो गया ये 24, 6 चौके 24, देखिए 24 घंटा जो है फिर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। चलिए आगे बात करेंगे, तो पृथ्वी के ऊपरी परत क्रस्ट मुख्य रूप से किन तत्वों की बनी होती है, क्रस्ट की बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है क्रस्ट की बात करेंगे तो ये बना होता है किसका, तो सिलिका और एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बिल्कुल बी राइट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखिए यहाँ पे पीछे एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि 60 मिनट में कितना, क्योंकि देखिए 60 मिनट में कितना जाता है, तो 15 डिग्री, सिंपल सा। ठीक है, 60 मिनट में कितना, देखिए 4 मिनट में 1 डिग्री जो है पास कर रहा है। ठीक है, तो 15 अगर डिग्री है तो 15 चौके जो है 60 हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 60 जो है मिनट में 15 डिग्री जो है पास करता है। आगे बात करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नीफे किसे कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नीफे की बात करेंगे
तो ये कहा गया है क्रूड को, किसको कहा गया, बिल्कुल क्रूड को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, क्रूड में जो है निकिल और फेरस यानी कि लोहे की अधिकता जो है पाई जाती है। क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं, तो निकिल मिल जाता है और साथ में जो है या फेरस बात करेंगे। ठीक है, फेरस या जिसे लोहा भी कहा जाता है। तो ये दोनों क्या है हमको देखने को मिलते हैं क्रूड में। आगे बात करेंगे, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 83% कौन सा है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% हिस्सा क्या है, तो 83% हिस्से की हम लोग बात करेंगे तो ये मेटल है। क्या है, बिल्कुल मेटल है। आगे बात करेंगे, भूकंप की उत्पत्ति जिन बिंदुओं से होती है उसे क्या कहते हैं। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं फोकस या भूकंप मूल कहा जाता है उसे। तो ऑप्शन बी जो है राइट कर देंगे। जहां से भूकंपी तरंगे शुरू होती हैं उसे बिल्कुल फोकस कहते हैं, और सतह पर जहां पहली बार महसूस होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं जहां पे पहली बार महसूस होता है कि हाँ भूकंप आया हुआ है। आगे बात करेंगे, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए, तो भूकंप को अगर मेजर करना है इसके लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है, यानी कौन सा मंडल है जहां पे मोस्टली जो है एरोप्लेन क्या होते हैं तो उड़ाए जाते हैं। तो वो सभी जो उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं। बी राइट हो जाएगा। समताप मंडल में जो है मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और इसीलिए यह विमान उड़ाने के लिए जो है सुरक्षित और आदर्श माना जाता है। आगे बात करेंगे, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और बहिमंडल है। तो ओजोन परत की हम लोग बात करेंगे तो ये देखने को मिलते हैं समताप मंडल में। किसमें देखने को मिलते हैं, समताप मंडल में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यह जो है मुख्य रूप से ओजोन परत की हम लोग बात करें तो ओजोन परत मुख्य रूप से जो है 15 से लेके ठीक है 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है समताप मंडल में स्थित है। आगे बात करेंगे, सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा वायुमंडल की किस परत में होती है। जो मौसमी घटनाएं होती हैं तो मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। तो बी आप जो है राइट कर देंगे। आगे बात करेंगे, क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को उसे जो है मुंह असंबद्धता कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप जो है राइट कर देंगे। इसमें बिल्कुल सब इसमें रहेगा कि बिल्कुल जो है लाइक वगैरह करते रहेंगे, सेशन को शेयर करते रहेंगे दोस्तों के साथ, और बिल्कुल नए होंगे तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे। विशेष तौर पे सभी से निवेदन रहेगा बिल्कुल सब्सक्राइब करने का। आगे बढ़ते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 5 जून है, 16 सितंबर है, 22 अप्रैल है और 11 जुलाई है। विश्व ओजोन दिवस तो बिल्कुल 16 सितंबर को क्या है ये मनाया जाता है, बिल्कुल संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए। आगे बात करेंगे, म्यांमार भारत के साथ किस दिशा में सीमा साझा करता है। बिल्कुल यहाँ पे है, म्यांमार भारत के साथ किस दिशा में सीमा जो है साझा करता है, यानी किस तरफ है, सिंपल सा। तो पूर्व दिशा में है म्यांमार, ऑप्शन सी हो जाएगा। और म्यांमार के साथ जो है पूर्वी राज्यों की हम लोग बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा जो है नागालैंड है। क्या है, नागालैंड। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मणिपुर। ठीक है, क्या है, तो मणिपुर जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है मिजोरम। क्या है, तो मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम को आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करेंगे, मैग्ना कार्टा शब्द मूल रूप से किस देश से संबंधित है। मैग्ना कार्टा की बात करेंगे तो यह जो है ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। किससे, ब्रिटेन से। मैग्ना कार्टा जो अधिकारों का जो चार्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक चार्टर है जो कि सबसे पहले ब्रिटेन में जो है जारी किया गया था। अधिकारों का एक चार्टर है। आगे बात करेंगे, आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति देता है। आर्टिकल 359 की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे 359 की बात करेंगे। ये कौन सा अधिकार देता है राष्ट्रपति को, तो यह जो है अधिकार देता है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करना। ये अधिकार इसके पास है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपातकाल में राष्ट्रपति अनुच्छेद जो है 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को बिल्कुल उपचार को जो है निलंबित यहाँ पे कर सकता है। आगे बात करेंगे, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जो है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से क्या है, संबंधित है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच कौन सी असमानता पाई जाती है। पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच यहाँ बात की जा रही है, तो इनके बीच जो है गुटेनबर्ग क्या मिलता है, गुटेनबर्ग की जो असमता जो है देखी जाती है इनके बीचों में।
आगे बात करेंगे ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। ओजोन कितना मोटा है इसको मापने के लिए किसका उपयोग होता है, तो डाप्सन। किसका, बिल्कुल डाप्सन का उपयोग यहाँ पे होता है ओजोन परत को जो है मापने के लिए। आगे है, किसने कहा था कि मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए क्या है, एक प्रतिज्ञा है। ये किसने कहा, ये कहा गया डॉक्टर एस राधा कृष्णन के द्वारा। बिल्कुल बी आप राइट कर देंगे। आगे कहता है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है। जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं तो 5 जो है राज्य हैं, हमने पीछे कवर भी किया, फिर से देख लेते हैं। पश्चिम जो है बंगाल, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो पश्चिम जो है बंगाल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पहला हो गया। दूसरे की हम लोग बात करेंगे तो असम को ध्यान रखेंगे। किसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल असम को। तीसरे की हम लोग बात करेंगे, चलिए मेघालय की बात कर लेते हैं, ठीक है, मेघालय की हम लोग बात कर लेंगे। चौथे की हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा, क्या है, बिल्कुल त्रिपुरा की हम लोग बात कर लेंगे। और 5वें नंबर पे जो है मिजोरम है, क्या है, बिल्कुल मिजोरम है। तो ये जो है 5 राज्य हैं। आगे बात करेंगे पुनर्संचलन सिद्धांत किससे संबंधित है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है भूकंप से जुड़ा हुआ है, सी आप राइट करेंगे। यह सिद्धांत जो है भूकंपों की उत्पत्ति की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। आगे है, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कितने स्तर पर है। शक्तियों का विभाजन तो 3 स्तर पे किया गया है, वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से विभाजन किया गया है। न्यायिक विभाजन यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करके जाएंगे। साथ में आप 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। और बिल्कुल सभी अगर लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, सभी लोग बिल्कुल एक कम से कम शेयर कर दीजिएगा। और नए होंगे तो सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब करना क्या है, फ्री है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और पीडीएफ की हम लोग जब बात करेंगे तो टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल यहाँ भी जुड़ना आपके लिए फ्री है। वहां से जुड़कर आप पीडीएफ जो इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।